हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मेरी इतिहास की और पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं, तो वहां से आप इतिहास और पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है और मैं क्लासें अपलोड करता रहता हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये फ्रैंकफर्ट एक संधि हुई थी इतिहास में। और ये जो संधि हुई थी आपको 1871 में होती है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन डी है, 1871। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या है? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो साम्यवादी जो एक दल भी होता है, साम्यवादी एक व्यवस्था भी होती है। तो ये जो एक घोषणा पत्र आया था ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था ये 1864 की बात है, तब ये प्रकाशित होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, यानी कि 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है, बताना ये मैमथ किसका पूर्वज है? घोड़े का है, मानव का है, या फिर कुत्ते का है, या फिर हाथी का है? तो ये जो मैमथ है ये किसका पूर्वज है दोस्तों? ये हाथी का पूर्वज है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? बताना है कि पानीपत का जो तीसरा और अंतिम युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो तीसरा युद्ध आपका लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें क्या बोलता हूं मैं, जो अहमद शाह अब्दाली होते हैं और मराठा के बीच में ये युद्ध होता है। तो इसका जो सही जवाब होता है वो आपका ऑप्शन ए होता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है? ऑप्शन सी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका गलत जवाब इसमें लिखा हुआ है। इसका जो सही जवाब है, अंतिम और तीसरा युद्ध आपका 1761 में होता है। तो इसको आप याद रखना। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बताना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका कहाँ पे है? बिहार में है। तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है? इसका जो संस्थापक है वो धर्मपाल है। एक शासक होते हैं बंगाल के शासक धर्मपाल, तो वही इसका क्या कराते हैं? वही इसको बनवाते हैं धर्मपाल। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? बताना है कि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसमें मगध पे कौन शासन कर रहा था? तो वो नंद वंश का शासक था। और नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? बताना है कि किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हराया था वो सेल्यूकस को हराया था। आपको पता ही होगा सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है 305 बीसी में, तो ये उसको हराता है। तो सही जवाब आपका क्या है? इसका जो सही जवाब आपका है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो क्या था? तो सामाजिक विभाजन का जो आधार था आपको पता है, वैदिक काल में जो समाज बटा हुआ था वो वर्ण व्यवस्था के कारण ही बटा हुआ था। और वर्ण व्यवस्था के कारण तो आज भी बटा हुआ है, जाति पाति के आधार पे आज भी बटा हुआ है। लेकिन वैदिक काल में दो चीजें आती हैं, एक आपका ऋग्वैदिक काल आता है और एक आपका उत्तर वैदिक काल आता है। तो उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में जो था, जैसे उत्तर वैदिक काल में पूछे तो जन्म के आधार पे हो जाता है, और उत्तर वैदिक काल में पूछे तो आपका क्या हो जाता है? कर्म के आधार पे हो जाता है। मतलब उत्तर वैदिक बोले तो ऋग्वैदिक काल में पूछे तो, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं आपको एक फिर से बताता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं वैदिक काल में, एक आपका क्या होता है? एक आपका ऋग्वैदिक काल होता है, एक आपका क्या होता है? उत्तर वैदिक काल होता है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? जन्म मूलक व्यवस्था हो जाती है। क्या हो जाती है? जन्म मूलक। और ऋग्वैदिक काल में क्या होती है? कर्म मूलक व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन, यहाँ पे हमें क्या है? ना तो जन्म मूलक पे जाना है, ना कर्म मूलक पे जाना है, ना धर्म मूलक पे जाना है। यहाँ पे जो था वो समाज जो था व्यवसाय के आधार पे डिवाइड हो रहा था। व्यवसाय के हिसाब से उनको क्या किया जाता है? विभाजन किया गया था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दिव्य जीवन संघ एक बनाया था, जैसे अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग चीजें बनाते हैं।
किसी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो किसी ने आर्य समाज की स्थापना की। एक व्यक्ति आए हैं जिन्होंने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की है, और वो व्यक्ति हैं आपके कौन, स्वामी शिवानंद। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। तो कौन लोग थे जिन्होंने पगोड़ा के मंदिर के नाम से भी मतलब मंदिर बनाए थे, पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए थे और मंदिरों को पगोड़ा का मंदिर कहा गया था। तो वो पगोड़ा से भी बोले तो पगोड़ा भी पा पे आता है और पल्लव भी आपके पा से स्टार्ट होते हैं। तो पगोड़ा के मंदिर पत्थर को काट के देखे, पगोड़ा में भी पा, पत्थर में भी पा, पल्लव में भी पा। तो ये तीनों चीजें आप लिंक कर लेना, ये पल्लवों ने बनवाए थे। सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में कौन राजवंशी था। बताना है कौन राजवंशी था। तो तमिल जो विद्वान थे उनमें मतलब ऐसा एक विद्वान था जो राजाओं के वंशों से आता था। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो वो खुद एक राजा था। तो इसमें जो तमिल वंशों में एक था एंग्लो, एंग्लो क्या था, एक राजवंशी था। और ये तिरुवरुल मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो आपका संगम काल पढ़ाया था ना, संगम काल बोले तो संगम साहित्य पढ़ाया था। तो उसमें तिरुवल्लुर और तिरुवरल, ये सारे के तिरुवल्लुर का तिरुकुरल एक ग्रंथ आता है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो इसका सही जवाब फिलहाल क्या है, इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, एंग्लो है। क्या है, एंग्लो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीरबल का असली नाम था। बताना है कि बीरबल का असली नाम क्या था। तो बीरबल का जो असली नाम था वो चंद्रसेन था, ताराचंद था, महेशदास था, मोहम्मद असलम था, क्या था। तो आपको पता ही होगा बीरबल का तो महेशदास नाम होता है, और ये अकबर के बड़े ही मतलब प्रिय एक तरीके से नवरत्न भी होते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया। तो जो खरोष्टी लिपि है उसको ना तो चीनी करेंगे ना यूनानी करेंगे। यूनानी ने तो अरमाइक को लाया था, या एक ग्रीक को लाए थे, किसको, ग्रीक भाषा को लाए थे। लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो आपकी क्या है, ईरानी है, यानी कि सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो किससे संबंधित है। स्वर्ण मंदिर आपका बौद्ध धर्म से है कि हिंदू धर्म से कि जैन धर्म से कि सिख धर्म से। तो देखिए स्वर्ण मंदिर आपका सिख धर्म से संबंधित है, इसको आप क्या है, सिख धर्म से ही मानना, और ये सिख धर्म से ही संबंधित है। तो इसको आप याद भी रख सकते हो, और रखना ही पड़ेगा आपको याद। सही जवाब आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ के संस्थापक थे। बताना है, खालसा पंथ जो आई थी एक व्यवस्था, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने एक पंथ स्टार्ट किया था, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ आपका क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।